लोग शिकायत करते हैं कि महंगाई ने हमारा जीना दोबर कर दिया है और घर के अखराजात पूरे नहीं होते। और फिर इस पे अगर आप सरकार से बात करें तो वो कहते हैं कि हमने तो गुज़िश्ता 2-4 बरस का जो महंगाई का एक तूफ़ान था, एक जिन जो बेकाबू हो चुका था, हमने आके उसे बोतल में बंद कर दिया है और अब वो हमने महंगाई ख़त्म कर दी है, या कम से कम वो सिंगल डिजिट में आ गई है, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो गई। हम जब बाज़ार में निकलते हैं तो यहाँ कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। सरकार की झंडे वाली गाड़ी में टाई बूट पहन के, कोट पहन के, ठंडे दफ्तर में बैठ के ऐसी बातें तो की जा सकती हैं, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, आपको इस परचून की दुकान पे आना पड़ेगा, सब्ज़ी की रेहड़ी पे आना पड़ेगा, आपको गरीब के मोहल्ले में जाना पड़ेगा, दिहाड़ीदार जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी उससे मिलके पूछना पड़ेगा कि भाई कमाया क्या, बचाया क्या और खाया क्या। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, वो जब ज़माना अपोजिशन में हुआ करते थे तो वो जाकर चीनी भी ख़रीद लेते थे, वो आटा भी ख़रीद लेते थे। उन्हें ये भी पता था कि गरीब का जो पेट्रोल है वो कितने रुपए लीटर है। और फिर जब वो ये सब कुछ ख़रीद के शाम में टीवी पर बैठते थे तो वो क्या कहते थे, ज़रा ये सुन लीजिए। आधा किलो चीनी मुझे 55 रुपए में मिली है। उन्होंने कहा जी किलो नहीं मिल सकती, आप आधा किलो खरीद सकते हैं, चीनी इतनी अवेलेबल नहीं है। तो ये 32 रुपए की हुआ करती थी, आज ये मुझे 55 रुपए की मिली है। ये काशी साहब आधा किलो आटा है, ये आधा किलो ही मिल रहा है आजकल। किलो जो है वो तकरीबन 75 रुपए का है, हमारे दौर में 35 रुपए का था। ये मुझे 40 रुपए में आधा किलो आटा मिला है, ये हमारे दौर में 17 रुपए का था। ये 1 किलो घी का पैकेट है, ये मुझे 340 रुपए का मिला है। ये कभी 160 रुपए का हुआ करता था। गरीब मर गया आपकी करप्शन की वजह से। वो बताते थे कि चीनी महंगी हो गई, वो बताते थे कि आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया, वो हमें ये बताते थे कि हुकूमत पेट्रोल से टैक्स पर टैक्स इकट्ठा किए जा रही है, गरीब मर गया। लेकिन अब शायद वो मसरूफ़ बहुत होते हैं, और इतनी जब आप पर वजारत की मसरूफियात हों, और सिर्फ एक वज़ीर नहीं, मजमूई तौर पर आप पूरी हुकूमत की बात कर लें, तो जब आप पर इतनी हुकूमत और मुल्क के निज़ाम को चलाने की मसरूफियात हों तो शायद आपके पास वो टाइम नहीं बचता कि आप गली मोहल्ले में निकलें और आप देख सकें कि असल कीमतें हैं क्या, और आपके दौर में गरीब आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है। इनके साथ इन्हीं के कॉलीग हैं, प्रोफेसर वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब। वो कहीं बता रहे थे कि 1990 में पाकिस्तान की बरामदात 6 अरब डॉलर थी और वियतनाम की बरामदात 2.5 अरब डॉलर थी। आज 1990 से 36 साल बाद पाकिस्तान की बरामदात बड़ी मुश्किल से 40 अरब डॉलर पर पहुंची हैं, और वियतनाम की बरामदात हमसे 100 गुना से भी ज़्यादा 450 अरब पे पहुंच गई हैं। अब जरा आप 1990 से गिन लें, 1990 में आपकी हुकूमत, फिर आपकी दोबारा हुकूमत आई 96-97 में, फिर आपकी दोबारा हुकूमत आई 2013 में, फिर आपकी दोबारा हुकूमत आई 2022 में, फिर आप दोबारा हुकूमत में आ गए 2024 में। तो हजूर 5 दफ़ा तो तब से लेके अब तक आप हुकूमत में आ गए, और आज भी आप तजर्बाकार लोग भी हैं। दरमियान में जो गैर तजर्बाकार आए तरीके इंसाफ पर आप तनकीद करते हैं, वो आपके सियासी मुखालिफ हैं, निकाल दें उनकी हुकूमत। इन 5 सालों में आप कहाँ तक ले गए, ये सवाल है। जो इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा कि क्यों हम अपनी बरामदात को सिर्फ 40 अरब डॉलर तक बढ़ा सके। और अब हम अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बरतानवी ख़बर अदारे के मुताबिक, कि हमने जो सुलह करवाई है, जो मुलाकात तय करवाए हैं मामलात, तो हमें कोई 10 अरब डॉलर का एक रिलीफ पैकेज मिल जाए। कि क्यों नहीं हम कर पाए कि हमारे पास 450 अरब डॉलर हो, ये सवाल तो बहरहाल होना चाहिए। लेकिन अब चूँकि आप मसरूफ़ लोग हैं तो जो काम आपके करने का था वो मैं करता हूँ, और मैं इस कैमरे और इस माइक को लेके गली मोहल्ले की नुक्कड़ पर उस दुकान पर पहुंचता हूं जहां से इस गली के बुज़ुर्ग ने आटा भी ख़रीदना है, चीनी भी ख़रीदनी है, तो पेट्रोल भी डलवा कर आया होगा, और आज आपको बताते हैं कि रेट कहां पहुंच गए हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर तमाशा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का ठीक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। कैसी चल रही ज़िंदगी? बहुत बुरी।
क्या हुआ? हमारे घर में बीमारी भी है, ओहो, बकारी भी है, एक ही बेटा है तो वो भी बीमार है वो? बीमार बहुत ज़्यादा क्या मसला है, है? उसको पैरालाइज है, तो काम तो नहीं कर सकता तो वो? बिल्कुल कोई नहीं काम करता। तो और एक ही औलाद है? नहीं, बेटियां 4 है, बेटा एक ही है? बेटा एक ही है। तो वो माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तेरे जैसा है। तो वो क्या भी हुआ उससे? वो कैसे पैरालाइज हो गया? बस पता नहीं टेंशन थोड़ी सारी ली उसने, तो वो पैरालाइज हो गया। 4 साल हो गए चारपाई में पड़ा है, 4 पे पड़ा है? ओहो। बिल्कुल चारपाई में पड़ा है। तो फिर घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? वो मैं खुद पापड़ बेचती हूँ, तो आज बारिश है तो इसलिए मैं नहीं गई माई पापड़ बेच रही है? जी। माई की तो आराम करने के दिन है। नहीं। जब आराम ना मिले तो फिर क्या होना चाहिए? तो पापड़ बेच के घर चल जाता है? कुछ तेरे जैसे इस जैसे कुछ लोग गली महल्ले के वो कुछ ना कुछ थोड़े थोड़ा अब बहुत। महंगाई तो नहीं है ना? महंगाई तो खत्म हो गई। आटा, सी? चीनी, क्या? चावल, दाल क्या सस्ता क्या हो खत्म गया। हो गई? बताएं क्या खत्म हो गया? वो तो यही बताते हैं हमें रोज, सरकार तो टीवी पे यही बताती है। क्या? वो कहते हैं हमने माई के लिए महंगाई का जिन काबू कर लिया है। अब माई खुशी माई- मनाए। अच्छा, माई यहाँ से भर भर के चीनी ले जाए, आटा ले जाए, दालें ले जाए, हाँ, ठीक अपने है। घर ले जाके पकाए और खाए। खाए तो वो खुद भेज दे मुझे। फिर ये बात तो ये है, बात ये है कि वो खुद भेज दें, सस्ता है तो मुझे भेज दें लेके, मैं पका के खा लूँगी। ये है। तो कितने पैसे बन जाते हैं वो पापड़ बेच के? कोई 1000-1200 तो नहीं बनता होगा? क्या बन जाता है? बन जाता है 1000, 1500, 1200 बन रोज का? जाता है रोज का। अच्छा। उसी में किराया भी देना, किराए उसी का में घर? बिल भी देना, उसी में खाना भी खाना, उसी में दवाएं जो लोग देते हैं मुझे। नहीं तो दवाइयाँ तो आपकी मुफ्त आएंगी ना, इलाज की। वो मरियम बीबी मुफ्त दवाइयाँ देंगी हाँ, आपको। ठीक है। 4 साल हो गए मुझे तो किसी मुफ्त नहीं दी, खरीद के ही खाई है? खरीद के खाई। मैंने अभी प्रोग्राम शुरू किया ना, तो मैंने इनको दिखाया है। जी। वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, दाढ़ी वाले वज़ीर। आपने शायद कभी को टीवी पे उन्हें देखा हो। वो हुकूमत के हमारे वज़ीर पास हैं। टीवी आई नहीं। टीवी नहीं है। वो ये बता रहे थे कि जिस ज़माने में चीनी 55 रुपए की आधा किलो मिलती थी बिल्कुल और आटा 30 रुपए का मिलता था या जी। 40 रुपए का आधा किलो मिलता था, जी। और पेट्रोल ऐसे उस ज़माने में कोई 150-200 रुपए का मिलता था, जी। तो वो तब हुकूमत में नहीं थे, वो थे ऑपोजिशन में। जी। तो वो कहते थे गरीब मर गया। तो मैं अब आज भी निकला हूँ कि आज देखूँ आज क्या सूरत हाल है। बेटा पता क्या है, गरीब उस टाइम भी मरा हुआ था, गरीब आज भी वो गरीब ही है। जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब। उसको सांस नहीं है किसी बात की भी, सांस नहीं है। हमारा मालिक मकान ऐसा है कि हमें एक दिन आगा पीछा नहीं हो सकता। तो मैंने जमा कर के तो फिर मैंने रखने होते हैं, तो फिर मैं किराया भी देती हूँ, बिल भी देती हूँ। ठीक है, या किसी से पकड़ लिए या किसी से ले लिए तो फिर मैं देती हूँ। कितने पैसे अगर बन जाएं महीने के, तो बच्चे की दवाई भी आ जाए, आपका घर का किराया भी निकल जाए, बिजली का बिल खर्चा भी और भी हो किचन जाए। भी चल जाए, कितने को पैसे होने चाहिए? ये तो आपको भी पता है ना कितने को होने चाहिए। सरकार ये तो दवाई- कहती है 40,000 रुपये हो तो बहुत है, हाँ ठीक है, चलो मुझे इतना भी हो जाए तो मुझे बहुत है। और ये भी नहीं हो रहा। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ से इतना के कैसे होगा? कोई मेरा तो मियाँ भी नहीं है, तो कोई आपको बाप वो- भी नहीं है। आपको वो हर महीने राशन कार्ड का 3000 मिल जाता होगा ना, कहाँ से? मरियम नवाज से। वो कार्ड मुझे दे जाए, मैं ले आऊँ। कोई कार्ड नहीं मिले भाईजान, ढोला ही है। दे जाए कार्ड मुझे दे दें तो मैं ले आऊँगी। मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है। वो तो उधर कश्मीर गई थी। ਆਓ कश्मीर ਕਸ਼ਮੀਰ वालों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। वो कश्मीर कह के आई हैं कि मैं आपके लिए तोहफे लेके आई हूँ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ, हाँ। ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਤੇ उनके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लिए- ਖਾਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। उनके लिए 5000 लैपटॉप ले गई, उनके लिए वो क्लिनिक। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟ ਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ।
एनो मुस्लिम लीग ने। तो अब जैसे उन्होंने आपकी तरक्की की है, वो कह रहे हैं ऐसे ही कश्मीर की तरक्की करेंगे। जैसे बहुत अच्छी है। लाहौर वालों की कौन सी तरक्की हुई है? ये सड़कें बना दी हैं। तरक्की है, हैं? कौन सी तरक्की है ये जो सड़कें बनाई उनको करनी है? लाहौर देखें आप, तरक्की तो ये है ना। उन्होंने अपने मंसूबे गिनवाए हैं वहाँ पे, उधर कश्मीर में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर वालों को बहुत ख्वाब दिखाए हैं, मिले भी हैं उनको। पता नहीं 3 मरले के जिसके पास प्लाट था उसको मिला है। वो कहते हैं हमने को तकरीबन 1.5-2 लाख लोगों को घर बना के दे दिए हैं सरकार ने। और भाई हमें तो एक भी नहीं मिला। सड़कों हम तो पे रुल रहे हैं, बेकार हम तो है सड़कों ना। पे रुल रहे हैं। हमें दे ना। मुझे दे, मुझे पता चले, तो इनके मुझे दे, कारकुन मुझे आप पता चले कि मुझे मेरी मरियम नवाज ने मुझे दी है। आप जो सारी जिंदगी वोट डालते रहे, हाँ आप जी। तक नहीं पहुंच सके, तो मकान कराएगा। हाँ, बिलाल यासीन के हल्के में डाला, आज से नहीं। बिलाल यासीन ही तो उस प्रोजेक्ट के वजीर हैं जो घर बन रहे हैं। और वजीर हाउसिंग 92 हैं। से मैं डाल रहा हूँ, 1992 से मैं वोट 92 डाल का इलेक्शन, 96 का, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं 2002 में, हाँ। फिर 8 में, फिर 13 में, फिर 18 में, फिर 24 में। और भाईजान ऐसे नहीं वोट डाला, छुप के नहीं, शेर पर मोहर लगाई है तो सामने रख कर लगाई है। क्या मामला हुआ? आप ना हमारे विक्टोरिया स्कूल के पास हैं। क्या हुआ? आपको पता चले कि 3-4 दिन हो गए हमारी मुसलसल सुबह को लाइट जाती है 11 बजे और रात 12-1-2 बज जाते हैं, लाइट नहीं आ रही। और इधर की आती है और उधर की नहीं आ रही। उधर क्या मसला है? पता नहीं, अब ये मसले का हमें नहीं पता। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप हमारी ये बात सुने। उधर आके ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनको भी पूछें कि ये किस लिए वो कहते हैं लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी, लोड शेडिंग का जिन काबू कर लिया और हमने बिजली जिन- सस्ती कर दी। कोई नहीं बिल आता है या बिल नहीं आता? बिल आता है इतना ज़्यादा। 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ जाए, हाँ, 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ जाए तो 11,000 रुपया बिल देना पड़ता है। 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ता है तो 5-6 हज़ार रुपया बढ़ जाता है। ये किस चीज़ का? वो अगर आपने कूलर चलाया या आपने फ्रिज चलाई तो वो उसका आपसे पैसे नहीं देने आपने? वो तो देने हैं भाईजान, वो तो देने हैं, सही। मगर 200 देते हैं, यूनिट से मगर कुछ थोड़ा बहुत रियायत भी तो होनी चाहिए ना। है। ये रियायत होनी चाहिए। मैं रियायत की, मैंने थोड़े अपनी- पैसे आ अपनी माँ जाए, जी से चलो मैंने ये बात गरीब शुरू आदमी की। मजबूर होके दे देता है। मैंने उनको बताया, जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना, तो मैंने माँ जी को बताया कि वजीर हैं अता तारक। अता तारक। देखा ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लाहौर से इलेक्शन लड़ा हाँ उन्होंने, जी, टाउनशिप हाँ के जी, इलाके हाँ से जी। बिलावल भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हाँ जी। वो तब 2018-19 में जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे, जी। हुकूमत उनकी नहीं थी, जी। तो वो कहते थे कि चीनी 55 रुपए आधा किलो आवाम के लिए बड़ी महंगी है, आटा 30-40 रुपए हाँ बड़ा जी, महंगा है। बिल्कुल। उस वक्त वाकई बहुत महंगा था। अभी कितने का है? अभी 140 रुपए आटा किलो? जी तो आधा किलो हो गया 70 रुपए का। जी तो जो 35-40 रुपए का था वो हो गया डबल। जी, डबल हो 70 जाता रुपए। है। इतनी है। चीनी कितने की आधा किलो? हाँ जी, दसो जी। चीनी का नहीं मुझे पता है। 85 रुपए की आधा किलो में, आधा किलो 85 रुपए दी, 80 ਦੀ 85 ਦੀ। तो अब 55 तो 70 होगी दी। 85 रुपए दी। यानी उसमें ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਗੇ ਉਹੀ ਖਿੱਦੂ ਅਗਲਾ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। वो ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਣਾ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ? ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। वो जो बैठे हैं वो तो कहते हैं हमने आपके लिए महंगाई कंट्रोल कर ली ਉਹ है। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वो कहते हैं आटा, चीनी, चावल, दाल, घी, सब्जी हमने सब सस्ता किया है, रोटी खाओ तो याशी करो। ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਊ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਲਣ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 3600 ਨਹਿਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ
रिज़्क़ का मालिक है। बिजली वो कहते हैं हमने आपके लिए सस्ती कर दी। कोई सस्ती नहीं है। देखा मैं पेट्रोल 450 पे गया, कोई वापस सस्ता ले आए। नहीं। ਇਹ ਜੋ ਕਾਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਟਾਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। वो कहते हैं कि अगर 5 साल मुसलसल हम यूं ही आपकी आवाम की खिदमत करते रहे तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर ਅੱਛਾ जाएगा। ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। वो कहते हैं ये गरीब जो है ये गुर्बत से निकल जाएगा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ। गुरबत किसे निकल सकती, नहीं निकल सकती। एहसन इकबाल हैं, एहसन इकबाल हाँ जी। वज़ीर हैं हुकूमत के। वो अगले दिन बता रहे थे कि 1990 में जो हमारे मुकाबले में हमसे पीछे मुल्क थे वो आज हमसे 100 गुना आगे चले गए हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਸਬਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ। जो आपने वोट दिए ना, ਹਾਂਜੀ उन वोटों के बदले वो कह रहे हैं कि हमने खिदमत आपके लिए इतनी की कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ आपके लिए बेहतर कर दी। ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ? कोई नहीं दे रहे इधर। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਬਿਹਤਰ? ਇੱਥੋਂ ਟੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 200 ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੱਬੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਉਠਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ। आए जी, अब ज़रा हमने कीमतें आपको ज़रा दिखानी है आज, जो बड़ा अहम मुद्दा भी है, और वो आटा कितने रुपए किलो और घी कितने रुपए किलो और पेट्रोल कितने रुपए लीटर। मैंने आपसे 2-3 चीज़ें पूछनी है। हम एक मुश्किल में हैं। वो जब मैंने शुरू किया तब भी आप देख रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर साहब हैं, वो कहते हैं कि 2018, 19, 20 में जब वो अपोजिशन में थे, आज की हुकूमत, तब वो कहते थे चीनी 55 रुपये किलो गरीब आदमी के लिए महंगी, आटा 30-40 रुपये किलो, आधा किलो गरीब आदमी के लिए महंगा, पेट्रोल तब 150-200 रुपये था गरीब आदमी के लिए महंगा। तो आज ये चीज़ों का क्या रेट है, ये जो चीज़ें मैंने आपसे गिनवाई हैं? यार आजकल पूछता कौन पूछ रहा है? कोई पूछ ही नहीं रहा। पूछने वाला ही नहीं है। ये शहर आज- परेशान हो गया। आज चीनी का रेट क्या है वैसे मार्केट में? अल्लाह जानता, वो भी नहीं पता। खरीदते नहीं? नहीं, बच्चे आके लेके आते हैं। वो ले आते हैं। तो आप तो फिर याशी कर रहे हैं, आप नहीं, अमीर नहीं, आदमी हैं, आपके तो ये मसला ही नहीं मनोगे है। 100 का दे के चीनी कभी मंगवा लेते, कभी 50 का मंगवा लेते, क्या रेट पता लगेगा? अपनी ज़रूरत की 100 की मंगवा ली। हाँ, जो ज़रूरत है, जितना गुंजाइश हो। पहले आता था 5 किलो, अब आता है 150 का। तो किलो का भी क्या पता लगेगा कि क्या किलो दे रहे हैं। चीनी, आटा, चावल, घी, दाल, सब्ज़ी, ये वो चीज़ें हैं जो अगर ये सांस चल रही है तो ये खानी है, इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। जी, इनकी कीमतें कम हो गई हैं या बढ़ गई हैं? इनकी कीमत कम हुई कब है? इनकी कीमतें कभी कम हुई ही नहीं। जब से देखो, जब से हम हुए हैं, जब से आप इस दुनिया में आए हैं, मैं आया हूँ, ये आए हैं, कभी कभी देखा कि कभी पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ नीचे गई है? ये तो जंग कहीं लग जाती है, आग इधर लग गई है। जंग बॉर्डर पर आ रहा, आग इधर लगी पड़ी है। अभी वो कहते हैं कि हमने आपके ऊपर बोझ ना पड़े, इसलिए पेट्रोल की कीमत रोज़ के रोज़ तब्दील होगी ताकि आप पे बोझ ना पड़े। मेहरबानी करें, उन जितने भी सरकारी मुलाजिम है ना, उन सब की सैलरी ना एक आम मजदूर जितनी करे, 40,000 रुपये जितनी भी है एक बंदे की 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये करके देखें। अगर उसका गुजारा हो जाता है तो फिर सब ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर खाली वैसे क्या पता उसका हो ही जाए। उसका नहीं उसका होगा। पेट्रोल भी सरकारी है, उसका घर सरकारी है, उसके बिल भी बच्चे सरकारी है। हाँ, ये उसका उसको भी सारी चीज़ें देनी है ना। उसी 40,000 रुपये में वो हर चीज़ मेंटेन करे ना। AC अच्छा, के ये सब कुछ वापस ले लें और 40,000 में करके सारा दिखाएं। कुछ 40,000 रुपये में करके दिखाए। अगर वो सर्वाइव कर ले
तो भी ठीक है। सर इतना बड़ा अफसर हो 40,000 रुपये में, क्या बातें करते हैं आप यार। वो इतना बड़ा अफसर बना ही इसी चीज़ के लिए, वो ठंडे कमरे के अंदर बैठ के, ठंडी गाड़ी के अंदर, ऑफिस में बैठ के, उसको क्या पता है वो ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठंडे कमरे में बैठ के, ठंडी गाड़ी में बैठ के, जिसने फ्री यूनिट खाने, फ्री पेट्रोल खाना, फ्री मेडिसिन खानी है, हर चीज़, उसको कोई एहसास नहीं पाकिस्तान किधर जा रहा है। भाई पाकिस्तान में ये सिर्फ नौकरी करने के लिए आते हैं बस, खलास। उसके बाद ये किसी चीज़ के लिए नहीं आते। पाकिस्तान नौकरी करने के लिए बेहतरीन है, पाकिस्तान सियासत करने के लिए बेहतरीन है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही है, इनको इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। जब वो ये कहते थे कि चीनी 55 रुपए की आधा किलो महंगी है, आटा 40 रुपए का आधा किलो महंगा है, पेट्रोल 150-200 रुपये महंगा है, सुनते रहे, ये सुनते रहे ना। हम सुनते रहे, मैं कोई अपने पास से तो नहीं बता रहा हम आपको, सुनते रहे, यही हुक्मरान हमें टीवी यही में बैठ के हुक्मरान बताते बता रहे। रहे थे, हाँ, तो फिर आज शायद ना उनके पास वक्त ना हो, वो कभी गली मोहल्ले की दुकान पे आकर उन्होंने रेट चेक ना किए हों, ये भी तो फर्क हो सकता है। वो ये सिंपल ही कह देते हैं कि किया की करना है, वो कहते हैं जहाज लिया, क्या करना है, फिर लिया तो लिया, फिर क्या करना है। जो सरमाया था वो वो ज़रूरत थी ना उन्हें। वो क्या कहा उन्होंने, मरियम औरंगज़ेब जो है मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर, और जब तनकीद हुई जहाज़ पे, तो असम्बली पे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर, देखें आप सियासी जलसा करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसकी वो वक़्त और वैल्यू नहीं है जो आप ईवान में खड़े होकर बात करते हैं, जहाँ ऊपर अल्लाह के नाम है। और उस ईवान में खड़े होकर जब 11 अरब के जहाज़ पर तनकीद हुई, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, आप देख लें। जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई, तड़ी से गाना किया तो किया, बस बताएं। हमने अभी वही कह देना, किया तो किया भाई, महंगा कर लिया। वो कहते हैं जहाज लिया है आपकी खिदमत के लिए। मेहरबानी जनाब। बात ये है कि वो कहते हैं अभी जिस तरह ये मानसून का बारिशें और सैलाबी सूरत हाल पिछले साल बहुत शदीद थी, तो वज़ीर आला ने जब किसी दूसरे ज़िले में, दूसरी जगह दूर दराज पहुँचना होगा तो वो जहाज़ पे जाएंगे ना, अब गाड़ी पे थोड़ी जाएंगे। तो भाईजान गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म है, किसी अमेरिका का, यूएसए का वज़ीर आला गरीब मुल्क का है। किसी नहीं, आप कहाँ गरीब हैं? 8,500 कमाते हैं कि नहीं कमाते? भाईजान हम 8,500 से ज़्यादा ही कमा लेते हैं। तो बस फिर आप कहाँ गरीब हैं? ठीक है ना? सरकार कहती है अगर आप 8,500 रुपया महाना कमाते हैं तो खुद को गरीब। 14,000 का बिल जो हमें भेज रहे हैं वो कहाँ से पे करें? कारोबार है ही कोई नहीं। 201 यूनिट का 10,165 रुपया भेजा है। इस टाइम तो बच्चे रोटी नहीं कमाई जा रही। दुकान है ना, ये इस दुकान पर रश ही सिर्फ इसी चीज़ की वजह से है। ये मार्केट में से 5-10 रुपए सस्ता दे रहा, बस ये रश है। ये जो इतना रश है, हाँ जी, ये बस ये 5-10 रुपए की लालच है और कुछ भी नहीं है। ये 5 रुपए की लालच है। 5-10-20 रुपए की लालच है। 5 रुपए की लालच में 2 किलोमीटर दूर आ गए। हाँ जी, ये 5-10-20 रुपए की लालच है और कुछ भी नहीं है। यानी हाल यहाँ तक पहुँच यहाँ गए। तक पहुँचा हुआ है। ये ना सोचें कि अवाम बहुत सुखी है, अवाम को बिजलियों के बिल ही नहीं मान रहे। हर बिल के अंदर, मैं रिसेंटली अभी गैस का बिल देख रहा था, 2100-2200 रुपया फिक्स चार्जेस लगा हुआ टैक्स। हाँ, वो तो फिक्स चार्जेस तो है। फिक्स चार्जेस एक घर के ऊपर, एक गैस का बिल के ऊपर 2100 रुपया फिक्स है जो देना है, विदाउट एनी कंज्यूम। मैंने कोई यूनिट उसके ऊपर कंज्यूम नहीं किया, कोई गैस अभी चलाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपया सरकार को देना ही देना है कि मेरे घर के बाहर मीटर लगा हुआ है। शुक्रिया भी अदा किया करें साथ। और बिजली का बिल है उसके ऊपर 1500। उतर जाए 6 महीने तक लगता भी नहीं है, 6 महीने तक वो लगता भी नहीं है अगर एक बार मीटर उतर जाए गैस का। सरकार कहती है कि इन सब ने हमें धोखा दिया, इन्होंने ऊपर वो लगवा लिए अपने सोलर, अब फिक्स चार्जेस दें। इस तरह के लोग लगवा सकते हैं जिसका माशाल्लाह कारोबार चल रहा है। अपनी सोलर के बिजली से बचने के लिए, वापडा के जुल्म से बचने के लिए, तो बिल तो देना ना, पैसे तो देने हैं, ये वो भी नहीं ठीक है देने। ना। तो बिल जो बिजली सोलर से ले रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से है कि गवर्नमेंट की तरफ से है? वो अपने पैसे से लिया, अपनी छत पे लगाया, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी सब कुछ पे लिया। सरकार ने आपके लिए इतने बड़े बड़े IPPs लगवाए हैं, तो उनको पैसे तो देने वो हैं। तो चलते ही नहीं है, पैसे तो फिर भी देने हैं। चलते ही नहीं है। वो मुआहदा ये है कि चलाओ या ना चलाओ, पैसे देने। सरकार खरीदे या ना खरीदे, पैसे देंगे आप। पाकिस्तान का वाहिद कानून है जो जितना ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करेगा वो उतना ज़्यादा बिल देगा, और दुनिया में ये है कि जो जितनी ज़्यादा चीज़ खरीदेगा उतना वो कम देगा। पाकिस्तान का इस कानून है कि जरा जितनी ज़्यादा चीज़ खरीदेगा अब मेरा उतने ज़्यादा पैसे देगा। मुझे ये बताएं, वो आयसा भी आगे हैं कि आम ये जो इस्तेमाल के घर की चीज़ें हैं, ये दाल, चीनी, चावल, आटा, घी, ऑयल, जिस चूल्हे पे पकना है उसकी गैस, नमक, मिर्च, ये पिछले कुछ 4-5-6 सालों में सस्ते हो गए ना अब तो? झूठ है भाईजान, झूठ है भाईजान।
इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, डबल होगी कीमतें? सस्ती हो या महंगी हो, वो ना कारोबार होना चाहिए। अगर कारोबार नहीं है, कीमतें बढ़ भी जाएं तो काम होना चाहिए। काम होगा ना। शाम को अगर मजदूर खुशहाल होके आया ना, 1 रुपए की शह 1.25 रुपए की भी ले लेगा ना तो तकलीफ नहीं है। अगर जेब में पैसे होंगे तो। पैसे होंगे जो तो उस मजदूर के कोल पैसे ही नहीं है, उन्हें कोई 8 आने मंग लिया पिया, 1.5 रुपए का खर्चा कितों करेगा। रेड़ियाँ इन्होंने चुकवातियाँ, फट्टे इन्होंने चुकवाते और इन्होंने अपना नमैशा वगैरह इन्होंने ख़त्म करातियाँ। वो जड़ियाँ सेलां लगदियाँ सी माड़े लोगों वास्ते, वो तो चीज़ां इन्होंने चुकवातियाँ, तो कारोबार की होएगा? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। बिल्कुल ठीक। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। हाँ वो अब ਫੱਟੇ रेडियो ਚੁੱਕ पे ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ रेडियो मिल गई हैं। सबको नहीं मिली ना। 500 रेडी उठाई तो 50 को मिली। ऐसे ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੇੜੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप क्या कह रहे हैं कि ये कीमतें जो है डबल हो गई? जी ये डबल हो गई हैं। इसकी वजह है बिजली का बिल, गैस का बिल। 1 यूनिट बढ़ता है 10,000, 1 यूनिट बढ़ता है 10,000। जो मीटर हीटर है ना, वो पहले एक यूनिट रह जाता है ना, या 5 यूनिट रह जाता है, उसको बढ़ा देता है। मीटर हीटर जो है ना वापडा वाले, वो इस हुकूमत को फेल करने के दर पे हैं। मीटर रीडर? हाँ 180 यूनिट हो गया ठीक है। वो 200 क्यों करे? हाँ 20 यूनिट क्यों एक्स्ट्रा डाले? हाँ वो एक्स्ट्रा डालता है, बिल हो जाता है 10,000 ज़्यादा, वो गालियाँ बढ़ती हुकूमत को। इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो हुकूमत को पता नहीं चल रहा कि मीटर रीडर? कोई पता नहीं है। ये जो अदारे हैं, जो हमारे पुलिस से ले लो, से ये अपना वापडा ले लो, ये मनमर्जी कर रहा है। तो सरकार को पता ही नहीं चल रहा? सरकार को नहीं पता चल रहा ना। नीचे वो आदमी उठाए हैं मीरे कारवा वो बन के, जो सलारे काफिला सलार ना थे, वो लोग आ गए हैं जिनको पता ही नहीं है पाकिस्तान ये के दर्द कैसे का। पता चलेगा उन्हें? ये अभी हमारी बात जा रही है ना, आप आए हैं ना, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨਾ। ये आवाज़ है ना आप। मेरी दुआ है कि आपकी ये उम्मीद कम से कम बरकरार रहे। हाँ उम्मीद है ना। ये उससे आगे एक और है, देखो गैस, पहले सर्दी आती है गैस का 1 यूनिट 2 यूनिट बढ़ जाता है, वो 10,000 आ गए। असल वजह जो है बिजली और गैस और पानी, इन बिलों को नीचे लाया जाए, उसके ऊपर सोने पे सुहागा है। ये हमारा जंग तो उधर लगी हुई है, उधर कीमतें कम है। पाकिस्तान में सबसे पहले रात को बिजली वो वजीर पेट्रोलियम आ जाता है बेलगारी, वो बड़ी नहीं, वो अली परवेज मलिक है। मलिक है, वो दोनों ही एक जैसे ही हैं। वो आगे तकरीर कर देता रहा। दोनों से ही आपको मोहब्बत है? नहीं मोहब्बत नहीं है। नहीं है? अवैस लगारी से आपको मोहब्बत नहीं? नहीं, ये तो बिजली का बिल गुमराह कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। अली अली परवेज और अवैस लगारी गुमराह कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। हाँ जी। इन दोनों को से आप प्यार नहीं करते? और नहीं जी, इनको हटाना चाहिए। ये बिजली का बिल कम वो होना दोनों चाहिए। आपकी खिदमत करते हैं। और नहीं जी, जैसा बकवास है, ये गुमराह कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अवैस लगारी को तमगा दिया है। वो झूठों का तकमा है, उसको पता नहीं, गुमराह कर रहे हैं। आपको जो तकमा लीजिए, वो ट्रम्प का तकमा दे रहे हैं। ट्रम्प का क्या खिदमत है? इनको नोबेल प्राइज दो, इसकी कैसी बात है यार। नेतन्याहू को हमला करवाते हैं, टेम्पल पर वो अवैस लगारी को तमगा दिया है कि उन्होंने आईपीपी से अरबों रुपए निकाल के आपके कदमों पे निछावर कर दिए हैं। वो ला के आपके पाँव में रख दिए पैसे। इनकी अपनी है, अवैस लगारी की अपनी है, मियाँ मंशा की अपनी है। 25 कंपनियाँ पाकिस्तानी है, यही कम करते हैं तो बिजली कम हो जाती है। अली परवेज मलिक ने आपका पेट्रोल नहीं खत्म होने दिया, बस 450 पे ले गए, वो अलग बात है। पेट्रोल को क्या करना है जब हम उसके लेने के काबिल नहीं है। हाँ वो तो उनके दीगर वजीर बताते रहे कि हमने इसलिए कीमतें बढ़ाई थी ताकि लोग कम खरीदें। यार उधर तो सस्ता था, अभी तो जंग हुई नहीं, इन्होंने तेज पहले बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है कि असल में ये जो आपकी नाराज़गी है ना, ये वहीं होती है जहाँ मोहब्बत होती है। तो आप अवैस लगारी और अली परवेज मलिक से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनके साथ जो टीम है ना, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ,
बमाए राना, ये सब राना कौन निकम्मे था? हैं। कई राना है? राना सनाउल्ला, ये निकम्मा इतना आदमी है। तजुर्बा है उनका, क्या वो- बातें कर रहे हैं वो आप? गुमराह कर रहे हैं ना इनको, नई टीम लाए। राना सनाउल्ला इतने तजुर्बेकार सियासतदान है। वो तजर्बा ऐसा है कि अवाम को उसको नजर ही नहीं आ रही। तजर्बा वो होता है कि नीचे वाला तबका खुश हो जाए, वो कहे जिंदाबाद, थल्ले जिंदाबाद। मुल्क में जिंदाबाद होनी चाहिए, बाहर अरबों में नहीं, यूरोप में नहीं। वजीर आजम की टीम में वजीर खजाना है औरंगजेब। बच्चा मुझे वो बड़ा आपका दर्द है, बड़ा आपके लिए सोचते हैं। यार वो IMF का वजीर है औरंगजेब, वो तो लेने हम हाथ से किस्तें सूद ले रहा दे रहा है, वो को हमारा वजीर है। वजीर आजम की टीम में वो शिदा फातिमा ख्वाजा हैं, IT की वजीर। वो जो बिल आई थी वो यार खंबे वो लगा लें। वो तो उसकी रिश्तेदार है ना, किसकी? इसकी आसफ की, ख्वाजा आसफ की। वो नालायक तरीन औरत है, क्या करते हो? IT की वजीर हाँ है। जी, वही तो कह रही है। ये खंबे लगाओ और इनसे टैक्स लो, इनको कोई रुपया ना दो, जो ना दे 5 करोड़ जुर्माना कर दो इनको। कैसी वजीर आई है? वजीर आजम की टीम में ख्वाजा आसिफ बैठे हैं। वजीर आजम की टीम में अपने राना तनवीर हैं। मैं जानता हूँ राना तनवीर के सारे इलाके में बिजली चोरी होती है। राना तनवीर के जाओ पिंडों में, बस आप करें जाकर मंचा, बिजली चोरी होती है उधर। क्या हाल है? ठीक है। ये सारे आपके मोहल्लेदार, दोस्त, मिलने वाले शहरदार ये आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप इनके मसाइल वहाँ मियाँ साहब तक पहुँचाएँ। मियाँ साहब अपना वो अभी ये अगले दिन कश्मीर गए थे, उन्होंने वहाँ जाके कहा मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। मियाँ साहब के साथ ये वर्कर ख़त्म हो गए हैं, अब बड़े बड़े लोग आ गए हैं। इनका तो ख़ानदानी ताल्लुक है। बेशक हो, उनका ख़ानदानी तो ताल्लुक इनको ज़रा तारीख बता दें कि ये तो आपका कोई राब्ता कब हुआ है? कोई राब्ता हुआ कोई महीना 2-4 पहले तो बात हुई आप? तो आप बताते नहीं उन्हें? आपका तो अवामी अंदाज है जिस तरह आप निकला है। ਭਾਟੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ फिर इनके हालात क्यों नहीं बदलते वो? ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰਦੇਸੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚੌਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। मैं टांगा बांधना सा खुशहाल था, मैं टांगा बांधना सा खुशहाल था। मैं रिश्का बना लिया, मैं रोज देखो मांग बोले को मांगू मेरा रिश्का करा पे मेरे नाल चलो। मैं तो अंधा वो कह रहे हैं कि आपकी रिश्तेदारी हैं तो आपकी बिल्डिंग बन गई, मेरा घर जो है उस पर बारिश से पानी से छत गिर गई। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੋਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। आप एक काम करें मेरे को और छोड़ें ये बहस, आप अपने मसाइल इनको बताएं, ये मियाँ साहब को बताएंगे। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਦਾ। तो ये तो आप अपने से ही करते हैं ना। मसला ये है कि सरकार भी तो करे इनके लिए। ਰੀਫੰਡ ਦੇਈਦਾ ਸਭ ਹਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਲਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ सरकार भी तो करे इनके लिए। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਕੰਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਬਗਿਆ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੀਸੇ ਆਈ ਕਰਕੇ ਭੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਣਗੇ? वो कह रहे हैं हमसे 5-10 लाख रुपए लें, अपनी छतें पक्की कर लें। मरीम नवाज कह रही ਹੋਇਆ है ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਫੰਡ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਫੰਡ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਹੋਣ। वजीर आजम की टीम में अपना ओन चौधरी भी हैं। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ, PTI ਦੇ ਉਧਰ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ। मैं सारे वजीर पूछ लूँ ना आपको, और वजीर आजम की टीम में ਗੱਲ एहसन इकबाल अपने, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਖਸੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। एहसन इकबाल ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤ ਸਲਮ ਚ ਇੱਧਰ ਆਏ। प्लानिंग के वजीर हैं। प्लानिंग के ਜਮਾਤ ਮੀਆਂ ਮਤੂਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। हुकूमत की जितनी प्लानिंग है वो ये वो करते हैं। सारी प्लानिंग फेल होगी, आवाम खुशहाल नहीं है। प्लानिंग हो तो आवाम को जिंदाबाद। मेरा बिल थोड़ा जहा, रोटी रान पर रज के पक्के, मैं जी गन्नियां सड़क है, मेरी कोई गड्डी है सिविल लाइट में लैके लंघनी है, मेरी तो रात बच्चे रोटी वो तो बारिश भाई सड़क गई। तो वो ये तो प्लानिंग सारी हुकूमत के लिए करते ही वो हैं। वो साहब ये बाहर से आए ना, ये शहबाज शरीफ को लेकर डूबेंगे इंशाल्लाह।
ये जितनी भी टीम कह रहे मेरी बड़ी अच्छी टीम है, हमारी बड़ी अच्छी ट्रेन जा रही है राणा सनाउल्ला, सारे डब्बे निकम्मे हैं। सारे डब्बे ही? हाँ जी। आप हुकूमत के किसी वजीर से खुश नहीं? ओ नहीं नहीं नहीं, इधर वजीर आला मरियम नवाज है, उनसे तो खुश होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रही है, वो ठीक है? वो लाहौर को सही लेके चल रही है। वो ठीक है, उनके सारे वजीर ठीक है? नहीं वजीर तो वो खुद ठीक है बस। तो उत्ते शहबाज शरीफ के नाल शहबाज शरीफ ठीक, ਉਹਦੀ टीम गलत सारी। ये अवामी रहा और कोई वजीर रह गया? मैं क्या पूछ लवा था? नहीं वजीर का सारे निकम्मे ने यार, पहले से अवामी वजीर अपने आए वो सन। हनीफ अब्बासी रेलवे वाले, वो भी वजीर हैं? रेलवे में क्या किराए काम होंगे, किराए काम करो फिर वो भी उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं? परफॉर्मेंस यार महंगाई है नहीं, परफॉर्मेंस महंगाई है फेल हो जाती सारे दी महंगाई यार, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, बच्चे खुदकुशियाँ करेंगे ना, अगर रोजगार नहीं है, वो डिग्री उसके हाथ में है, उसके बाद नौकरी नहीं है। वो वजीर हैं अता तारड़ इंफॉर्मेशन के बड़े एक्टिव हैं। तारड़ साहब जो अब्बे दा खा रहे ना दिया था सदर साहब दा, दादा उनके दादे दी वो खा रहे ने की वो कहंदे ने इलेक्शन जीते हैं यहाँ टाउनशिप से। इलेक्शन केड़ा इलेक्शन, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार यार साडा महल्लेदार है, छड़ दे हैं? आहो ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। कहाँ? वो तो उधर अजमेरी हाउस रहते थे। ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਅੱਬੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ। हाँ वो अली डार ने बताया भी ਸਾਈਕਲਾਂ एक ਦੀ इंटरव्यू ਪੈਂਚਰ में। ਲਾਂਦਾ ਸੀ। नहीं उनका शोरूम था साइकिल का। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ शोरूम यार, उन्होंने इंटरव्यू में बताया भाई। इंटरव्यू जो मर्जी करी जा, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। उन्होंने बताया कि मेरे दादा का साइकिल का शोरूम था। शोरूम कितने ਉੱਥੇ ਮੋਤੇ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਚੂੰਡਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੀਲੇ ਗੁੰਬਦ। तो वो दुकान इधर है? उधर दुकान थी तो पैंचरों की, क्या हो गया? तो वो इधर रहे भी? इधर रहते थे। आपने सागडार को इन गलियों में देखा है? हम उसके मामू साथ रहते हैं, क्या करते हो? तो वो तो अच्छे आदमी है ना, देखे वो बंदे अच्छे ने, ऐसी करो क्यों गलत है? परफॉर्मेंस हुकूमत की ठीक है ना? नायब वजीर आजम है। नायब वजीर आजम यार, नायब वजीर आजम जो मर्जी करे। ख्वाजा आप क्या बता रहे हैं ख्वाजा साहब का? हाँ जी, वो ना मेरा बेटा बीमार हुआ था, जब 18 साल पुरानी बात है, तो 18 साल पहले? हाँ, सूतर मंडी चौक में मेरे ससुराल वाले रहते थे, तो वहाँ पे मैं जब टीका लगाने लेके गया तो ख्वाजा साहब ने 2 रुपये की पर्ची ली और टीका लगवाया मेरे बेटे को। कौन से ख्वाजा साहब? ये ख्वाजा रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की बात कर रहा हूँ। जब वो पिछले साल बता रहे थे कि मैंने इतना करोड़ रुपया टैक्स पे किया, तो मेरा खुद का होश उड़ गया कि 2 रुपये के टीके लगवाने वाले करोड़ों का टैक्स पे कर रहे हैं अब। आपका बच्चा बीमार हुआ? हाँ, मेरा बेटा बीमार हुआ था, पहला बच्चा था मेरा। आप उसको अस्पताल ले गए? अस्पताल नहीं, डिस्पेंसरी था उसका, और पुरानी चेयर पे बैठा हुआ था, पुरानी चेयर। आप डिस्पेंसरी पहुंचे अपने बेटे को लेके? हाँ। उधर ख्वाजा सलमान रफीक भी हैं? खुद बैठे हुए थे। वो क्यों बैठे थे, क्या कर रहे थे? उसने मेरे बेटे को टीका भी उसी ने लगवाया, डॉक्टर थे मेरे ख्याल से। फिर वो तो डॉक्टरी फर्ज निभा रहे थे वो। 2 रुपये पर्ची ले रहे थे, पर्ची के 2 रुपये, 2 रुपये पर्ची दिए। ख्वाजा सलमान रफीक? हाँ जी, ये सूतर मंडी चौक की मैं बात कर रहा हूँ। वो बैठे होंगे आपके लिए इंतजामात देखने। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि इंतजामात, मैं नहीं कह रहा कि इंतजामात, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि वो उस टाइम 2 रुपये पर्ची के लेके टीके लगवा रहे थे, अब करोड़ों रुपये वो टैक्स पे कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ, बकाया कुछ नहीं। और आपने कुछ नहीं कहा? आप मैंने और कुछ नहीं कहना और ना कुछ कहना है। इतनी सी बात की है। ये बड़ा राइट आदमी। ये मुझे रेट बता दें सिर्फ। रेट बता। ये इसमें चावल घी का पैकेट कितने का है? ये घी आप लेके आए हैं तो कितने का पैकेट है? सस्ता है, ये सस्ता देते हैं। कितने का मिल गया? ये 540 का किलो? 1 किलो 540 मतलब 270 रुपये का आधा किलो। हाँ जी। अच्छा, और ये चने लिए हैं? हाँ जी। ये क्या रेट मिला है? ये 10 रुपये। 200 रुपये किलो? हाँ। अच्छा, और कोई ये आटा नमक चावल है? चावल है। चावल क्या रेट मिला है? ये 250 250 रुपये किलो। ये सब दिखाना इसलिए मकसूद था कि वो मैंने क्यों पूछे यहाँ से रेट। वज़ीर इत्तलात तारड़ जब 2018-19-20 में अपोजिशन में थे तो उस वक्त कहते थे चीनी 55 रुपये की आधा किलो महंगी, आटा 40 रुपये का आधा किलो महंगा, पेट्रोल 150-200 रुपये का महंगा। ये आज के रेट तो उससे कहीं भी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, फिर बहुत आज- ज़्यादा रेट होगी, उससे डबल से ज़्यादा। डबल से डबल होगा रेट होगा। अभी आपको रेट यहाँ पे सस्ता मिलता है इस दुकान पे? ये सस्ता देते हैं। मैं किसी और पे चला जाऊँ तो रेट से ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। ये बहुत 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 सस्ता। हाँ, वो उस वक्त बता रहे थे
उस वक्त घी 340 रुपए किलो था जो आज 540 है। 540 इसका मतलब है कि फिर वो उनको नहीं पता कि आज रेट क्या है, हाँ कि रेट गए, ये नहीं अंदाजा हो पाता। यही बात है, सही बात। उन्होंने क्या कहा था आप एक लम्हे को देख लीजिए। आधा किलो चीनी मुझे 55 रुपए में मिली है। उन्होंने कहा जी किलो नहीं मिल सकती, आप आधा किलो खरीद सकते हैं, चीनी इतनी अवेलेबल नहीं है। तो ये 32 रुपए की हुआ करती थी, आज ये मुझे 55 रुपए की मिली है। ये काशी साहब आधा किलो आटा है, ये आधा किलो ही मिल रहा है आजकल। किलो जो है वो तकरीबन 75 रुपए का है, हमारे दौर में 35 रुपए का था। ये मुझे 40 रुपए में आधा किलो आटा मिला है, ये हमारे दौर में 17 रुपए का था। ये 1 किलो घी का पैकेट है, ये मुझे 340 रुपए का मिला है। ये कभी 160 रुपए का हुआ करता था। गरीब मर गया आपकी करप्शन की वजह से। आप खरीद से? अच्छा, मुझे सिर्फ ये समझना है कि इस वक्त आटा पहले तो बताएं दस्तयाब है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हम आटा सेल नहीं करते, हमारे पास है ही आटा नहीं। नहीं है। चीनी चावल वगैरह? चीनी चावल चीनी का रेट क्या है? 150। 150 रुपये यानी आधा किलो 75 रुपये। अच्छा, और आटे का वैसे मार्केट रेट कोई ज़्यादा तो होगा नहीं है। घी का क्या रेट है? मुख्तलिफ रेट है, कम से कम बता दें, महंगे से महंगा बता दें। 450 भी है, 600 भी है। 450 रुपये किलो, यानी वो आधा किलो आपका हो जाएगा 225। 225, ठीक है। इसके अलावा दालें वगैरह या चावल ये कितने महंगे हो गए पिछले 2-3 साल में? रेट बहुत नीचे आए हैं, कोई चीज़ महंगी नहीं हुई अभी नहीं हुई? नहीं। चल बस ठीक है, मुझे ये establish हर करना। चीज़ का रेट नीचे आया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है जी। अब अगर आप इसको जमा खर्च कर लें, जो हमने मिनिस्टर साहब को का जो आपको सुनाया, उनका जो चंक सुनाया है, अगर आज घी जो है वो 450 रुपये से शुरू होता है, तो आज घी आधा किलो होगा 225 रुपये का, जो उस वक्त बता रहे थे कि 340 रुपये किलो, आज वो 450 रुपये कम अज़ कम हल्की क्वालिटी का। इसी तरीके से आटा जो मार्केट में है वो इस वक्त 100 गालबन 30 रुपये 40 रुपये किलो है, तो वो आधा किलो बनेगा 70 रुपये का। ये अगर आप जमा कर लें। आप चीनी का रेट देख लें इस वक्त, तो चीनी 150 रुपये से लेके 170 रुपये तक आपको मिलती है, तो वो आधा किलो बनेगी 75 रुपये से लेके 95 रुपये तक। तो ये बता रहे थे कि चीनी आधा किलो 55 रुपये। ये उन रेट्स का सिर्फ हम मुवाजना कर रहे हैं। और पेट्रोल आप देख लें कि वो उस वक्त शिकायत कर रहे थे कि आपने सारा टैक्स पेट्रोल से निकाल लिया है। आज इनके वज़ीर कहते हैं कि भाई टैक्स तो हम पेट्रोल से लेंगे, और ले रहे हैं। तो जो उस वक्त पेट्रोल 150-200 रुपये के रेट में था, वो आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज रात को शायद फिर चेंज हो जाए, तो वो 350 की ब्रैकेट के अंदर बाहर ऊपर नीचे घूम रहा है। ये सूरत हाल है। जो कीमतें हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, वो भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। सिर्फ इस्टेब्लिश ये करना था कि आज भी बाहर सड़क पे निकलें, आज भी आकर देखें, रेट आज भी पूछें, तो आपको अंदाज़ा होगा। रेट जो आपने देखे, जो लोगों की शिकायत आपने सुनी, कि हमने आपका काम किया है, बस आप इसको देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ज़मीनी हक़ाइक़ आज क्या हैं, जिन पर आप 2, 4, 5 साल पहले, 6 साल पहले तनकीद करते थे, वो हालात आज क्या हैं। आज सड़कों पर किस तरह तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।